क्या आपने कभी सपने में देखा है कि कोई इंसान बस अचानक गायब हो जाए, बिना मरे, बिना कोई निशान छोड़े, आसमान में विलीन हो जाए? लेकिन क्या हो अगर ये कोई सपना नहीं, बल्कि बाइबल में दर्ज वो सच्ची घटनाएं हैं जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। बाइबल में ऐसे 3 लोगों के बारे में लिखा है जो ना सिर्फ मृत्यु को चकमा देने में कामयाब रहे, बल्कि उनकी कहानियां हमें विश्वास, साहस और परमेश्वर के साथ रिश्ते की अनोखी ताकत दिखाती हैं। आज हम इन इतिहास के पन्नों में दफन घटनाओं में इतना गहरा उतरेंगे कि आप न सिर्फ अंत तक देखने को मजबूर हो जाएंगे, बल्कि शायद यह आपके जीवन को देखने का नजरिया भी बदल दे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपकी सोच को हिलाकर और दिल को छूकर रहेगी। मृत्यु, यह एक ऐसा शब्द है जो हर इंसान के मन में सवाल, डर और एक गहरी जिज्ञासा पैदा करता है। हर धर्म और संस्कृति में इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन बाइबल में कुछ ऐसी कहानियां दर्ज हैं जो मृत्यु के सामान्य नियमों को तोड़ती नजर आती हैं। ये वो खास लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने इतना खास माना कि उन्हें इस धरती से बिना मृत्यु का सामना किए सीधे स्वर्ग में बुला लिया। ये कहानियां सिर्फ चमत्कारों के बारे में नहीं हैं, बल्कि ये हमें विश्वास, भक्ति, साहस और परमेश्वर की रहस्यमयी योजनाओं की गहराई दिखाती हैं। आज हम ऐसे ही 3 लोगों की कहानियों में खो जाएंगे। ये कहानियां ना सिर्फ रोमांचक और रहस्यमय हैं, बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी गहरी भक्ति और अटूट विश्वास दिखा सकते हैं। पहला व्यक्ति, हनोक, परमेश्वर का सच्चा दोस्त। उस जमाने की कल्पना कीजिए जब लोग सैकड़ों साल तक जीते थे। यह वह दौर था जब दुनिया पाप और भ्रष्टाचार में डूबती जा रही थी। लोग परमेश्वर को भूल चुके थे और अपने गलत रास्तों पर चल रहे थे। लेकिन इस घने अंधेरे में एक शख्स ऐसा था जो रोशनी की तरह चमक रहा था, हनोक। हनोक आदम और हव्वा के तीसरे बेटे शेत के वंशज थे और नूह के परदादा। लेकिन हनोक को खास बनाने वाली उनकी लंबी उम्र नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ उनका अनोखा रिश्ता था। बाइबल में सिर्फ एक छोटा सा वाक्य उनके बारे में कहता है, हनोक परमेश्वर के साथ चला। यह कोई साधारण बात नहीं थी। यह ऐसा था जैसे हनोक और परमेश्वर हर दिन, हर पल एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। हनोक 65 साल की उम्र में पिता बने। उनके बेटे मतुशेलाह बाइबल में सबसे लंबी उम्र जीने वाले इंसान बने। लेकिन हनोक की कहानी सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं थी। इसके बाद उन्होंने 300 साल तक और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और गहरा किया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि बाइबल में उनके बारे में एक और चौंकाने वाली बात लिखी है। हनोक परमेश्वर के साथ चला और वह उसके साथ न रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। सोचिए, कोई इंसान बस गायब हो जाए, बिना मौत के, बिना किसी अंतिम संस्कार के। हनोक को परमेश्वर ने सीधे स्वर्ग में ले लिया। यह कोई जादू नहीं, बल्कि उनके अटूट विश्वास और गहरी भक्ति का परम इनाम था। हनोक ने ना सिर्फ परमेश्वर के साथ जीवन जिया, बल्कि उन्होंने भविष्यवाणियां भी की। यहूदा की पत्री में लिखा है कि हनोक ने यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी की थी। हनोक की कहानी हमसे एक गहरा सवाल पूछती है, क्या हम भी अपने जीवन में इतना गहरा विश्वास और भक्ति दिखा सकते हैं? क्या हम भी हर दिन परमेश्वर के साथ ऐसे चल सकते हैं जैसे हनोक चले थे? उनकी कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास सिर्फ प्रार्थना तक सीमित नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। दूसरा व्यक्ति, एलियाह, आग के रथ में स्वर्ग की सैर। अब चलते हैं एक ऐसी कहानी की ओर जो इतनी नाटकीय और रोमांचक है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह है भविष्यवक्ता एलियाह की कहानी। एलियाह उस वक्त के इज़राइल में थे जब लोग परमेश्वर को छोड़ मूर्तियों की पूजा में डूब गए थे। राजा आहाब और रानी इजेबेल ने झूठे देवता बाल की पूजा को बढ़ावा दिया। यह एक ऐसा समय था जब सच्चाई को दबाया जा रहा था। लेकिन एलियाह नहीं डरे। वे परमेश्वर के लिए एक योद्धा की तरह खड़े हुए। उनकी सबसे मशहूर घटना करमेल पर्वत की है, जहां उन्होंने बाल के 450 पुजारियों को खुली चुनौती दी। उन्होंने एक बलि तैयार की और परमेश्वर से आग मांगी। और क्या हुआ? आसमान से आग गिरी और साबित हो गया कि केवल इज़राइल का परमेश्वर ही सच्चा है। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन एलियाह की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उन्होंने भविष्यवाणी की कि सालों तक बारिश नहीं होगी, और ऐसा ही हुआ। सूखा पड़ा। इस दौरान इजेबेल ने उन्हें मारने की धमकी दी और एलियाह
को भागकर छिपना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। कौवों के जरिए उन्हें खाना भेजा और फिर आया वह चमत्कारी दिन। एलियाह अपने शिष्य एलीशा के साथ चल रहे थे। अचानक आकाश में आग का एक रथ और आग के घोड़े प्रकट हुए। एक बवंडर के साथ एलियाह उस रथ में सवार होकर सीधे स्वर्ग को चले गए। एलीशा ने अपनी आंखों से यह अद्भुत दृश्य देखा कि कैसे उनके गुरु बिना मरे स्वर्ग की ओर उड़ गए। एलियाह की कहानी हमें साहस और निष्ठा की मिसाल देती है। क्या हम भी अपने विश्वास के लिए इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं? उनकी कहानी हमें बताती है कि जब हम सच्चाई के लिए खड़े होते हैं तो परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तीसरा व्यक्ति, मलिकिसिदक, अनंत याजक का रहस्य। अब हम आते हैं बाइबल के सबसे रहस्यमय चरित्रों में से एक पर, मलिकिसिदक। उनकी कहानी की शुरुआत उस वक्त होती है जब अब्राहम अपने भतीजे लूत को बचाने के बाद लौट रहे थे। तभी अचानक मलिकिसिदक प्रकट हुए। वे शालेम, यरूशलेम के राजा और परम प्रधान परमेश्वर के याजक थे। उन्होंने अब्राहम को रोटी और दाखरस दिया और आशीर्वाद दिया। अब्राहम ने बदले में उन्हें अपनी सारी लूट का 10वां हिस्सा दे दिया। लेकिन यहीं से रहस्य शुरू होता है। बाइबल कहती है कि मलिकिसिदक का न कोई माता पिता था, न कोई वंश, न जन्म का इतिहास और न मृत्यु का। वे हमेशा के लिए याजक बने रहते हैं। कौन थे मलिकिसिदक? क्या वे कोई साधारण इंसान थे या कुछ और? कई लोग मानते हैं कि वे यीशु मसीह का ही एक पुराने समय में प्रकट रूप थे। उनका नाम भी इसी ओर इशारा करता है। मलिकिसिदक का मतलब है धर्म का राजा और शालेम का मतलब है शांति। यीशु को भी शांति का राजकुमार कहा जाता है। वे अचानक प्रकट हुए और फिर अचानक गायब हो गए, जैसे कोई रहस्यमय मेहमान। उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि परमेश्वर की योजनाएं कितनी गहरी और हमारी समझ से परे हो सकती हैं। क्या परमेश्वर समय समय पर ऐसे लोगों को भेजता है जो उसकी योजनाओं को पूरा करने आते हैं और फिर चुपचाप चले जाते हैं? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। आज के समय में इन कहानियों का क्या मतलब है? इन कहानियों को सुनकर एक सवाल उठता है, क्या आज भी ऐसा हो सकता है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर कल, आज और सदा एक सा रहता है। उसकी शक्ति और प्रेम कभी नहीं बदलता। अगर हनोक, एलियाह और मलिकिसिदक परमेश्वर के इतने करीब हो सकते थे, तो क्या हम नहीं हो सकते? इन कहानियों का एक संदेश है, परमेश्वर के साथ रिश्ते की ताकत। ये तीनों लोग परमेश्वर के इतने करीब थे कि उन्होंने मृत्यु को पार कर लिया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विश्वास और भक्ति की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है। हनोक हमें सिखाते हैं कि विश्वास एक सतत यात्रा है, हर पल परमेश्वर के साथ चलने की। एलियाह हमें सिखाते हैं कि सच्चाई के लिए खड़ा होना कभी आसान नहीं, लेकिन हमेशा सार्थक होता है। मलिकिसिदक हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी समझ से परे हैं, लेकिन हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। तो अगली बार जब आप रात को तारों भरे आसमान को देखें, तो सोचिए, क्या आप भी अपने जीवन में उस विश्वास और भक्ति को जी सकते हैं? क्या आप भी परमेश्वर के इतने करीब हो सकते हैं कि आपकी कहानी भी एक दिन चमत्कारिक बन जाए? ये कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि असंभव को संभव बनाने की ताकत विश्वास में छुपी है। तो अब आप क्या सोचते हैं? इन तीनों कहानियों में से किसने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस प्रेरणादायक कहानी को जरूर शेयर करें। आप सभी को परमेश्वर की कृपा और शांति मिले।